हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू RSA राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और आप सभी का एक बार फिर से ह्यूज वार्म वेलकम। और जैसा कि कोरोना महामारी के अंदर चल रहा है सब कुछ, तो बच्चों प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें और हॉस्पिटल से दूर ही रहें। हॉस्पिटल्स नहीं जाना है, ठीक है ना। माना कि हाँ डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन इस टाइम नहीं है, ठीक है। So we are back to our topic, digestion and absorption. So we will study the next, and our next topic is small intestine. So we had studied about this pharynx, as you all studied the important points and related points and the reasons of the pharynx. So एक मिनट गाइज, मैं चेक कर लेता हूँ साउंड तो आ रही है ना सही। Am I audible? Am I audible to all? ठीक है, ठीक है, ओके। सो हमने देखा फिर एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, ठीक है। अब हमने एक ओवरव्यू लिया था इस डायग्राम का, तो हम बोलेंगे कि जैसे हमने यहां तक पढ़ लिया है। सबसे पहला देखो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी हो गया हमारा, माउथ हो गया हमारा, फेरिक्स हो गया। ये ग्लैंड जो है, ये मैंने कहा था हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, मेजर ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा इसोफेगस है। इसोफेगस पे सबसे ऊपर ही ऊपर स्फिंक्टर है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। देन द इसोफेगस लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि जिसके अंदर यहाँ पे जो फूड अटका है वो जब नीचे जाएगा तो दैट विल लाइक की कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, ठीक है। अब इस वाली मसल के अंदर, इस वाली के अंदर जब ये फूड यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर रिलैक्सेशन हो जाएगी, देन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो हमने कहा कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इन दो टाइप की मूवमेंट्स की वजह से हम इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो हमने देखा कि हमारा जो ईसोफेगस है उसके अंदर कुछ टाइप की मूवमेंट्स हैं, उनका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? कैन यू गेस? कैन यू टेल मी द प्रोसेस नेम? ओके, दैट इज पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो इसोफेजियल मसल्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्सिस, ओके। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अब कि हमने इसोफेगस की बात कर ली, अच्छे से स्टमक को पढ़ लिया, स्टमक की सारी वॉल्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, स्टमक की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, और स्टमक की लेयर्स के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और जो लेयर्स हैं लगभग यूँ मान लो कि एकदम एग्जैक्ट वर्क होता है उनका पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, स्मूथ स्केलेटल हर टाइप की मसल का, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि हम यहाँ पे आ गए कि यार ये जो पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है स्टमक का, इट हैज अ स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसको हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला। ये क्या करेगा? इट विल गार्ड द एंट्री ऑफ किसकी? फूड फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज आवर ड्यूडेनम। दैट्स ओके। अब हमने देखा कि यार हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात जब कर रहे हैं तो हमने कहा लेट अस सी दिस डायग्राम, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात जब हम करेंगे तो फर्स्टली वी विल सी दैट ये एक बहुत ज़्यादा लंबी पाइप है एलिमेंट्री कैनाल की, यानी सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी है, ठीक है जी। दूसरी बात ये होगी कि लार्ज इंटेस्टाइन से ये नैरो लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर स्टमक वगैरह से भी नैरो लग रही है, तो ये लॉन्गेस्ट तो है ही है, साथ में नैरो भी है। तो ये हमारी नैरो ट्यूब हो गई पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, दैट्स ओके। अब हमने कहा कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको 3 पार्ट्स में बांट रखा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को
वो मैंने कहा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ड्यूडेनम। ठीक है, अब ड्यूडेनम के बारे में देखेंगे तो ड्यूडेनम क्या है कि मैं कैसे इसको डिफाइन करूं ड्यूडेनम को। तो हमने कहा कि ये हमारा ड्यूडेनम है, तो ये किस शेप का लग रहा है आपको? कि फर्स्टली वी विल टेल द शेप ऑफ द पार्ट। तो इट इज सी शेप्ड, दैट ओके। ठीक है, हमने कहा कि ये जो ड्यूडेनम है हमारा ये सी शेप्ड है। उसके बाद में हमने कहा कि इट विल अलाउ द एंट्री या फिर एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम आर स्टमक। फूड फ्रॉम आर स्टमक विल फर्स्टली कम टू दिस पार्ट। ठीक है, कम टू दिस पार्ट ड्यूडेनम। ठीक है जी। अब यानी कि जो भी खाना, यानी यहां पे जो खाना था अब जो कि बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो चुका था HCl की वजह से, एसिडिक नेचर की वजह से, अब ये खाना यहाँ पे हमने कहा था कि काइम बन गया था, दैट्स ओके। अब ये जो काइम है ये एंट्री कर रहा है ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम में एंट्री करते टाइम इसके पास में एक स्फिंक्टर है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, और हम इसको क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो एज यू नो कि स्फिंक्टर है, और हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि स्फिंक्टर जो है उसका वर्क क्या है? इट विल अलाउ और इट विल जस्ट परमिट द एंट्री ऑफ फूड इन फिक्स प्रपोर्शन। ठीक है ना, एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर एंट्री ऑफ फूड होगी। ठीक है, फिक्स प्रपोर्शन, दैट्स ओके। तो ये जो फिक्स प्रपोर्शन है ये हमें सोचना समझना देखना जरूरी है, क्योंकि फिक्स प्रपोर्शन नहीं लिखेंगे तो इट विल वर्क लाइक नॉर्मल वे। ठीक है, तो कि नॉर्मल रास्ता भी तो था, फिर ये स्फिंक्टर की क्या जरूरत पड़ी हमें? तो दैट्स ओके। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये हमारा सी शेप का ड्यूडेनम आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और इस ड्यूडेनम के अंदर कुछ डक्ट्स ओपन होंगी, जैसे कि ये हमने कहा यहाँ पैनक्रियाज है, ये हमारा पैनक्रियाज है। लेट मी चेंज द कलर। तो हमारा पैनक्रियाज है, और मैं कह रहा हूं कि यार इसकी जो एक डक्ट होती है अंदर ऐसे, इसमें अच्छे से नहीं होगी दिखाई दे रही आपको। ठीक है, अब अच्छे से विजिबल है, ओके। तो ये वाली जो डक्ट है इस डक्ट का नाम होगा क्या? क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर है ये, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोल दूंगा इसको मैं? पैनक्रिएटिक डक्ट। तो दैट्स ओके। अब पैनक्रिएटिक डक्ट की बात हो गई, तो यानी पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर से कुछ सिक्रीशंस निकलेगी, दैट्स ओके। अब यहां से कुछ सिक्रीशंस निकली और इधर लीवर से कुछ सिक्रीशंस आई, तो दोनों सिक्रीशन जब मिक्सअप हो जाएंगी, यानी कि जब एक कॉमन डक्ट बन जाएंगी, कहां पे बनेगी? यहां इस रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन में जब कॉमन डक्ट बन के यहां से निकलना चाहेगी ड्यूडेनम से, तो उसे हम एक स्फिंक्टर से गार्ड करवाएंगे, दैट इज आर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एंड इट विल एंटर इनटू ड्यूडेनम, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो डक्ट होगी, इस डक्ट का नाम जब ये यहां पे आके कॉमन हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कॉमन हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। तो दैट्स ओके। तो ये हमने डक्ट की बात की कि ड्यूडेनम के अंदर एक डक्ट ओपन होगी और उसकी सिक्रीशन जो है ड्यूडेनम के अंदर कुछ प्रोसेस करेंगी, दैट वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज आर जेजुनम। ठीक है, जेजुनम की जब मैं बात करूंगा तो मैंने कहा कि यार जेजुनम जो है वो भी तो एक कोइल्ड पार्ट है। जेजुनम भी क्या है? एक कोइल्ड पार्ट है। अब जेजुनम जो है कोइल्ड पार्ट है, तो हमें इसे डिस्कस करना होगा, बताना होगा इसके बारे में। तो ठीक है, हम बोलेंगे इट इज़ द मिडल पोर्शन। ठीक है, और इट इज़ लॉन्ग कॉइल्ड। तो मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ इसको। वी आर डिस्कसिंग सेकेंड, दैट इज जेजुनम, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने कहा इट इज लॉन्ग कॉइल्ड है ये। सेकेंड कहा कि हमने
ये क्या है, मिडल पोर्शन है, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि यार जेजुनम की बात की, तो जेजुनम जो है वो इलियम से और ड्यूडेनम से, इन दोनों के मिडल पोर्शन है एक, तो पहली बात तो ये, और लेंथ वाइज भी जब देखूंगा मैं तब भी हम इसे सेकंड पोजीशन ही देंगे, तो यानी लेंथ वाइज भी हम इसको मिडल ही मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ड्यूडेनम है वो कुछ सेंटीमीटर्स का होता है, लेकिन जेजुनम और इलियम जो है ये जो है मीटर में होते हैं। ठीक है, अप्रोक्स वी कैन से दैट लाइक 2.4 2.5 लमसम, एंड इलियम जो है वो 3.4 3.5 के समथिंग। ठीक है, लेकिन जो ड्यूडेनम है वो ओनली एंड ओनली 25 to 30 सेंटीमीटर्स का ही होता है। ठीक है, तो इट शुड बी क्लियर। तो हमने फिर कहा कि जेजुनम की बात कर ली हमने। अब जेजुनम की बात करने के बाद हमने कहा कि यार इलियम, दैट इज आर थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम की बात जब करेंगे तो इलियम के लिए क्या लिखेंगे, बता सकते हो आप लोग, इलियम के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है कोई बात नहीं। देखो इलियम के लिए क्या लिखा हमने कि एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है लेंथ वाइज देखा जाए तो, और इसके अंदर कुछ विलाई और कुछ पैचेस भी होते हैं, वी विल डिस्कस। और एक इसके एंड पे इलियोसिकल वाल्व नाम की एक वाल्व है जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। तो वाल्व जब भी आएगी, यानी कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब भी वाल्व का जिक्र करेंगे तो उसमें एक ही बात देखेंगे कि हाँ वाल्व जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है, इट शुड बी क्लियर। तो इसको हम कहेंगे कि इट इज द लॉन्गेस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट कॉइल्ड पार्ट है ये। ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं कि इट्स टर्मिनल एंड कंटेन्स, इसके टर्मिनल एंड में क्या है, अ वाल्व दैट इज इलियोसिकल वाल्व। तो इलियोसिकल वाल्व का हमने जिक्र कर लिया इसमें। ठीक है, अब यहां देखिए आप कि ये कहा हमने जेजुनम हमारा, ठीक है, ये चलता गया, ठीक है चलता गया, और लास्ट के अंदर हमारा यहां से लमसम स्टार्ट हो गया कौन, ये हमारा इलियम। ठीक है, तो दिस इज आर इलियम पार्ट। अब इलियम पार्ट जो है यहां तक चला और यहां पे आके वो किसके अंदर जुड़ गया है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और इसी जगह पे यहां पे एक वाल्व होती है दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने एक पूरा ओवरव्यू ले लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर ड्यूडेनम के अंदर लिखना है तो दैट्स ओके, ये 2 पॉइंट बहुत है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट वी कैन इंक्लूड हेयर कि यहाँ पे जो है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट आके ओपन होती है, तो हम इसमें हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन्स हेयर, यहाँ पे आके हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब जेजुनम की बात करूँगा तो जेजुनम में मैंने कहा कि यार ये भी एक तरह का कोइल्ड पार्ट है। ठीक है, मिडल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जेजुनम की बात कर ली हमने, इसके अंदर भी कुछ थिक वॉल्स होती हैं, वस्कुलर होता है ये भी, और जो भी मतलब यानी कि हमने कहा इसके अंदर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स हैं, जितने भी हैं वो सारे एक तरह से हेल्प करेंगे मूवमेंट में, एब्जॉर्प्शन में। तो मेनली हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं उस टाइम हम ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा स्टमक है यहाँ पे डाइजेशन का पार्ट यहाँ तक है, और इस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में भी कुछ हद तक डाइजेशन होती है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी बाय चांस कुछ बच जाए तो जेजुनम में भी हो सकती है।
तो हमने कहा कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम तक तो बस लास्ट क्या होगी, डाइजेशन हो सकती है, और उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे पूरे के अंदर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने कहा कि पूरे के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, हमारी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम लिया है हमने, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला है कि हमने पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया इसको, हमें बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो वी कैन वी मेड इट वेरी ब्यूटीफुली। और एज यू नो बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारा, तो ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है। तो बायोलॉजी है आपके पास तो भैया डायग्राम तो अच्छे से आना चाहिए आपको, और इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपका डायग्राम के अंदर, क्योंकि डायग्राम से जितना सीख पाओगे उतना कहीं से नहीं सीख पाओगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलियम। इलियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इलियम जो है वो लेंथ के अंदर सबसे ज़्यादा है, लंबी, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट हो गई हमारी। और इसके अंदर इलियोसिकल वाल्व है, तो हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलियोसिकल वाल्व। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, कि यार इम्पोर्टेंस क्या है इलियोसिकल वाल्व की। इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस जब पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इट प्रिवेंट द, कि ये प्रिवेंट करेगी, बचाएगी बैक फ्लो को, यानी जो भी बैकवर्ड फ्लो हो रहा है उसको बचाएगी, कहाँ पे आने से, वापिस इलियम के अंदर भाग लो, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ किसका, यानी कि लास्ट तक हम बोल देते हैं कि फिकल मैटर ही आ जाता है लगभग, ठीक है ना। तो फिकल मैटर बोल देंगे कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ फिकल मैटर किसके अंदर आने से, अभी तो बोला यार इनटू द इलियम, ठीक है ना, इलियम के अंदर वापस नहीं आने देगा, तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। तो दैट्स वेरी गुड एंड हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि वापस आ जाएगा तो फिर वापस से थोड़ी परेशान होगी बॉडी, ठीक है ना। ठीक है जी, इसके बाद में हम बात करेंगे, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स की बात करें तो यार हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर म्यूकोसा है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम म्यूकोसा के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, और जैसे कि हम भी पढ़ते थे उस टाइम, तो हमें भी म्यूकोसा के अंदर कुछ बताया जाता था, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। अब म्यूकोसा के अंदर की बात करेंगे कि लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर के बारे में बात करते हैं। इसके लिए वी आर चूजिंग द रेड कलर, ठीक है। अब देखो कि यार एक तो ये जो म्यूकोसा है ये क्या बनाती है, विलाई, तो विलाई आर फॉर्म्ड, ठीक है। इस लेयर के अंदर हमने कहा म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा के अंदर, ये म्यूकोसा के अंदर विलाई बनी, ठीक है, बाय द फोल्डिंग्स, जो हमने अभी पीछे बात की है जस्ट, ठीक है, फोल्डिंग्स की वजह से जो भी विलाई बनी है। अब जो है ये विलाई जो है ये बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब इसके बाद में हमने कहा कि यार कुछ ग्लैंड भी तो होती है ना, मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी तो है इसके पास, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं जरा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करेंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हमने कहा पहले कि कुछ सेल्स होते हैं, एक तो कुछ सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे फर्स्ट हमारा मान लेते हैं हम पैनेथ सेल, ठीक है। पैनेथ सेल क्या करता है, ये कुछ जाइमोजेंस रिलीज करता है, ठीक है, जाइमोजेंस, जाइमोजन एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये जाइमोजन एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है, सिक्रेट करता है।
इसके बाद हमने कहा कि यार कुछ म्यूकस सेल्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे, ठीक है, दे विल सिक्रीट म्यूकस, ठीक है जी, म्यूकस सिक्रीट कर लिया। और कुछ अर्जेंटाफिन सेल्स भी होते हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं इसमें, अर्जेंटाफिल सेल्स। तो हमें बस इतनी अमाउंट में पढ़ना है इनके लिए, कुछ खास नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सीरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं, आई थिंक सीरोटोनिन, ठीक है ना, ठीक है जी। अब इसके बाद जो आते हैं ये हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स हैं, एंटेरोसाइट्स की बात, ठीक है। तो एंटेरोसाइट जो हैं ये क्या है ना कि एक टाइप का एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेस। और वो जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है जो हमारी बॉडी के अंदर इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है एक इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना, एक इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एंजाइम चाहिए जो कि हमें एंटेरोसाइट देते हैं, ठीक है। दे सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेंगे, एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको, एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एंटेरोकाइनेज, यानी कि इस एंजाइम का रोल क्या है, तो इस एंजाइम का रोल क्या होगा, एंटेरोकाइनेज हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कि इट विल कन्वर्ट द इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। और ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये हमने क्या कहा था, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट है, कि ग्लैंड्स जो थी इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स हैं हमारी वो जूस निकालती हैं, तो उस जूस को क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हमारा ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं कि इनटू एक्टिव पार्ट में ले आएगी, दैट इज ट्रिप्सिन, ठीक है जी, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि ये एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। अब इसकी वाल्स जो हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, मेनली हम बोलेंगे कि यार इलियम जो है ना हमारा, इलियम की वाल्स जो हैं उसके अंदर कुछ लिम्फेटिक फॉलिकल होते हैं जिसको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं, ठीक है, हैव सम लिम्फेटिक फॉलिकल्स। लिम्फेटिक फॉलिकल्स होने का मतलब क्या हुआ, लिम्फेटिक फॉलिकल्स, ठीक है। फॉलिकल्स हम जब 12th क्लास जैसे कि रिप्रोडक्शन आता है उसमें भी फॉलिकल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉलिकल्स टाइप के कुछ इसके अंदर होता है, लिम्फेटिक फॉलिकल, सॉरी, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यार पेयर्स पैचेस आर फाउंड विच बिकम इनफ्लम्ड ड्यूरिंग टाइफॉइड फीवर। तो ये इसीलिए लाइन मैंने बोली क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी फैमिली में भी टाइफॉइड की वजह से पेयर्स पैचेस का कुछ हुआ था, ठीक है। तो इसमें सूजन आ जाती है, तो इसलिए पॉइंट याद रहेगा, आपके काम आ सकता है कि इन्फ्लेम्ड ड्यूरिंग टाइफॉइड के दौरान ये मतलब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, सो दैट्स ओके। तो ये जो पेयर्स पैचेस है ये पूछा जाए कि कहाँ पे प्रेजेंट है तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो सिंपल से पॉइंट आएंगे ना, मतलब बस यही हमारे काम आएंगे कि यार ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमें इसमें।
ठीक है। तो पेयर्स पैचेस की बात कर ली हमने, लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं इलियम की वॉल्स के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ओके अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें थोड़ा सा बस यूँ है कि हम विलाई के बारे में कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कितने बच्चे पढ़ना चाहेंगे विलाई के बारे में? विलाई के बारे में कितने बच्चे जानते हैं ये भी बता देना। क्या पता लगे कि यार हमने तो सोचा था कि हाँ ठीक है विलाई के बारे में बता ही देते हैं, चलो ठीक है। विलाई जो है ये एक तरह से हमने डायग्राम भी देखा है एनसीईआरटी के अंदर, कभी भी देखा हो तो, कि एक तो इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, लैक्टिल्स की लैक्टिल्स होते हैं इसके अंदर, जो लैक्टिल्स के बाद में हमने कहा 1 मिनट, ठीक है जी, लैक्टिल्स, ठीक है, कुछ इसका पेन का इश्यू आ गया था। सो लैक्टिल्स है, लैक्टिल्स के बाद में हमने कहा कि कुछ ब्लड कैपिलरीज भी हैं इसके अंदर, तो ब्लड कैपिलरीज की बात कर ली हमने, और उसके साथ साथ कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स भी इंक्लूड होगी इसके अंदर। तो हमने कहा कि स्मूथ मसल फाइबर्स भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, ठीक है जी। अब जो विलाई है ये मेनली किसके लिए काम आती है, यानी कि विलाई का अगर मेनली फंक्शन पूछा जाए तो ये किसके अंदर हेल्प करेंगी हमारी, तो हम बोलेंगे भैया एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेगी। और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, फूड का। तो ये लो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर ये हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। अब जो लैक्टिल्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, तो इसके बारे में बता दीजिए सर। तो ऑफ कोर्स बताएंगे, लीजिए। लैक्टिल जो है इनका सबसे इम्पोर्टेंट और फंक्शन है कि ये एक तरह से हमारी फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो यानी कि विलाई जो है फूड एब्जॉर्प्शन, और लैक्टिल्स जो हैं ये जो विलाई के अंदर प्रेजेंट हैं ये हमारा फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। तो यानी फूड के अंदर मेनली किसका, फैट का एब्जॉर्प्शन, और फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सरफेस एरिया वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो ये जो इंटरनली मतलब सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, लमसम जैसे कि मेरी नॉलेज के हिसाब से 10 टाइम्स। तो हम इसमें ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि विलाई जो है इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ठीक है, अबाउट 10 टाइम्स, 10 गुना तक बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो दैट्स ओके अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लार्ज इंटेस्टाइन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से इसका, ठीक है जी। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट हमने पढ़ा, इसके बारे में पूरा, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों का फंक्शन वगैरह पढ़ लिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में भी पढ़ लिया यहाँ पे हमने, और एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट तक लास्ट, और डाइजेशन सॉरी, और फिर वहाँ से मेनली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर लगभग एब्जॉर्प्शन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर पानी की ही एब्जॉर्प्शन होती है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद हमने इलियोसिकल वाल्व के बारे में पढ़ा, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा है उसके बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि म्यूकोसा ही ऐसी लेयर है जो मतलब थोड़ी सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है, ठीक है ना। तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, और फिर एंटेरोसाइट सेल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, फिर एंटेरोकाइनेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, और ये जो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेट में था इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, इसके बारे में पढ़ा। तो अब मैं अगर मेनली बात करूँ कि यार मैंने कहा कि इंटेस्टाइनल जूस तो मैंने बोल दिया, ठीक है जी। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता क्या है वो तो बता दो सर। तो या तो मैं सोच रहा था लास्ट में डिस्कस कर लेते, बट
अभी इसको लिख ही लेते हैं ताकि ये टॉपिक पे साथ साथ ही ये कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो ग्लैंड है उसको हमने बोला इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उसके अंदर से कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है जी। अब इंटेस्टाइनल जूस हमने बोल दिया कि इंटेस्टाइनल जूस होता है। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या होता है वो मेन बात है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या होगा बताओ जरा। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बताओ भाई। ठीक है ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप ही बता दो। कुछ बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है, कुछ बच्चे मतलब, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों से हमें बहुत बच्चे बनाने हैं, तो हमें वैसे नहीं बनाने हैं मतलब, ठीक है। बस हमें क्या है ना कि पढ़ाई से बनाने हैं, तो उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए हमें, आप लोगों का ही प्यार चाहिए हमें। चलो ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। हमने एंटेरोकाइनेज एंजाइम के बारे में पढ़ लिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड थी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर हमने, चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है हमारी, ठीक है। तो इसको एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट दे देना, और हम इसका कलर अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर मैंने कहा कि हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट हम बोलेंगे इसके अंदर क्या है, ट्रिप्सिनोजन, अभी अभी हमने पढ़ा ट्रिप्सिनोजन। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि इंटेस्टाइनल जूस, व्हाट डज इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स, तो ट्रिप्सिनोजन आ जाएगा, कि सेवरल एंजाइम्स ऐसे बोल देंगे पहले तो ट्रिप्सिनोजन हो गया जैसे। और कुछ जैसे कि हमने कहा, एक तरह से हम बोल देते हैं इसको माल्टेज, ठीक है। तो एंजाइम्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं इसमें, सुक्रेज टाइप हो गया, इसके बाद में लैक्टेज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और कुछ जो हमारे डीएनए वीएनए के लिए होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। इंटेस्टाइनल लाइपेज की भी हम कुछ हद तक बात करते हैं कि इंटेस्टाइनल लाइपेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज की बात कर ली हमने। तो ये कुछ हैं एंजाइम्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे ऐसे एंजाइम्स हैं जो नॉर्मली भी मतलब हमारी उस एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेंगे। तो हर चीज़ के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है, उससे कुछ निकालने के लिए, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो किसी ऑर्गन का जो कि हेल्प करे। जैसे कि अगर, चलो ठीक है, अभी इस लार्ज इंटेस्टाइन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम या तो पैनक्रिएटिक के साथ ही कर लेंगे इसको, पैनक्रिएटिक के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, चलो बच्चों चलो जल्दी से वही जोश क्रिएट कर लो, ठीक है ना। लास्ट में जाते जाते ऐसा नहीं होना है कि हाँ यार अब तो बस बोर हो रहे हैं, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं हो रहे हो आई थिंक, और होना भी नहीं है, ठीक है। बोर होने के लिए अब ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है हमारे पास कि बोर हो जाए हम, ठीक है। ना ही तुम स्कूल जा रहे हैं, ना ही तुम्हें होमवर्क करना, ना ही कुछ और करना, तो अच्छे से पढ़ना है बस। अब देखो कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन जो है, एक तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके पार्ट्स की जब मैं बात करूं, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, सिकम, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, कोलोन। अब कोलोन के अंदर बोल रहे हैं कि 3 पार्ट होते हैं। एक तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट वाला जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, असेंडिंग, तो यानी असेंडिंग पार्ट,
फिर हमारा आता है ट्रांसवर्स पार्ट, और उसके बाद में हमारा डिसेंडिंग पार्ट। तो ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी यहाँ पे आके ख़त्म हुई, यहाँ पे हमारी इलियोसिकल वाल्व है, और यहाँ से ही क्या शुरू हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और इस जगह पे ऐसे ये ऐसे गया और ऐसे निकल के आता है, ठीक है ना। तो जब मैं इसकी बात करूँगा, इसको टेढ़ा मेढ़ा ही बोल करते हैं वैसे तो, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये रेक्टम और ये लास्ट में एनस, ठीक है। अब देखो कि मैंने कहा कि यार ये वाला जो पार्ट है ना, ये कोलोन पार्ट है, तो ये तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला यानी कि सिकम पार्ट हो गया। उसके बाद में ये वाला क्या हो गया हमारा कोलोन, लेकिन ये ऊपर की तरफ ऐसे ही तो जाएगी ना, मतलब इसमें जो भी होगा, तो इसको हमने बोल दिया सॉरी असेंडिंग, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलोन, और ये वाला हमारा डिसेंडिंग कोलोन। तो ये एक तरह से हमने पाथवे भी बना लिया, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे कि यार एक ये सिकम है, इसके पास कुछ अलग सा दिख रहा है, सिकम के पास कुछ अलग सा दिख रहा है क्या, क्या है बताओ। ये है जो, ये क्या है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। इसका नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम है इसका। तो यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वही अपेंडिस है, नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि अपेंडिस है, जो मतलब गड़बड़ कर जाता है और जिसकी वजह से ऑपरेशन के लिए मजबूर होना पड़ता है फाइनली, मतलब जब ज़्यादा ही असहनीय थोड़ा सा दर्द हो जाए ज़्यादा ही, तब हमें इससे निकलवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये। तो बायोलॉजी के अंदर ये थोड़ा सा क्या है ना, डिपेंड करता है, मैटर करता है कि आप कैसा देख रहे हैं उसको। तो ये आपको एक फिंगर जैसा ही तो दिख रहा है एक तरह से, तो यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि निकला होता है कहाँ पे, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ओ हाँ लार्ज इंटेस्टाइन के, दैट इज आ सिकम। अब जो सिकम है वो हमें पता है किसके अंदर खुलेगा, सिकम का नेक्स्ट पार्ट कौन है हमारा कोलोन। तो ये हमने कोलोन की बात कर ली, ठीक है। अब ये जब कोलोन के अंदर खुला तो कोलोन के अंदर 3 पार्ट डिवाइड हो गए, इन तीनों की बात हमने कर ली। उसके बाद में हम बोलेंगे कि लास्ट में ये जो हमारा पार्ट आता है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, वी विल कॉल इट एज रेक्टम, ठीक है ना। तो ये है हमारा रेक्टम, और ये लास्टली हम इसको भी लिख लेते हैं, दैट इज एनस, ठीक है। तो ये एनस हो गया हमारा। अब हमने ओवरऑल पूरा ऊपर से बात कर ली है इसकी, और कुछ खास नहीं है वैसे तो अंदर भी, लार्ज इंटेस्टाइन को बस 3 पार्ट में बांट दिया, उसी के बारे में पढ़ लेंगे। तो दिस इज़ द पाउच लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम सिकम बोलते हैं, ठीक है। ये 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग कुछ ऐसा कुछ होता है, मतलब ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ, या फिर टाइप्स की जगह हम पार्ट्स लिख लेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स, कुछ क्या मतलब 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि सिकम है, ठीक है। तो एक तो पहला ये लिख लो इसमें कि फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट ये इंक्लूड कर लेंगे कि ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लगभग यूँ मान लो कि तुम, इतना तो नहीं होता मतलब, क्योंकि कोलोन सबसे लंबा पार्ट है इसका, तो चल कोई बात नहीं, इसको इंक्लूड करने की वैसे ज़रूरत है नहीं।
अप टू मेरे को जितना याद है कि 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स कुछ था, मतलब ठीक है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो इलियम जो इसमें एंटर हुई थी, इलियम की तो हम ज़रूर बात करेंगे कि हमने कहा कि यार ये यहाँ से इलियोसिकल वाल्व थी और ये इलियम पार्ट था, तो इलियम का टर्मिनल पार्ट है, ये अब किसके अंदर ओपन हुआ था हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट दैट इज सिकम के अंदर, ठीक है। तो अब जो ये सिकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वाल्व है, इस वाल्व की बात करनी है हमें मेनली, कि यहाँ पे एक वाल्व है और इस वाल्व का नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व, जिसके बारे में हमने पहले ही लिख लिया, पढ़ लिया, ये लीजिए। इसके बाद में हम बात कर लेंगे कि सिकम जो है इसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा एक पार्ट है जिसको हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला था, और ये एक वोम की तरह दिखता है हमें। तो इसमें जब इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ ऐसा इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तब इसके जो इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है, उसकी वजह से ये हमारी वाल्व को थोड़ा सा हिलाता डुलाता है और पेन क्रिएट करता है, तो इसी की वजह से हम इसको बाहर निकलवाते हैं अपेंडिक्स को, ठीक है। तो कोलोन की बात करेंगे अब नेक्स्ट, सिकम के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था। कोलोन की बात करेंगे, कोलोन में क्या करोगे, कोलोन में हम बोलेंगे कि यार ये लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, आपको दिख ही रहा था अच्छे से कि ये लॉन्ग पार्ट ऑफ, लॉन्गेस्ट ही लिख लो इसको अच्छा रहेगा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है ये, ठीक है जी। और ये जो कोलोन है इसके 3 पार्ट थे, हमने डिस्कस किए अभी अभी, ठीक है। और हम 4 में भी इसको वैसे बांट सकते हैं, ठीक है ना, कि हमने जब बोला था ना कि ये असेंडिंग वाला पार्ट हो गया और ये ट्रांसवर्स वाला पार्ट हो गया, फिर डिसेंडिंग पार्ट हो गया, डिसेंडिंग पार्ट, लास्ट में है ना एक सिग्मोइड पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सिग्मोइड पार्ट को भी हम थोड़ा सा साथ में रख लेंगे। ये जो सिग्मोइड पार्ट है ये थोड़ा सा यहाँ पे होता है, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन या सिग्मोइड पार्ट, ठीक है। तो हमने सिग्मोइड कोलोन की भी बात कर ली। अब हमने कहा रेक्टम नेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो रेक्टम क्या करेगा, कैन यू टेल, रेक्टम क्या करेगा, रेक्टम क्या करेगा यार, स्टोर करेगा ना रेक्टम, तो रेक्टम का काम तो स्टोर का ही होगा ओनली, कि जो भी लास्ट में बच गया अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड, उसको क्या कर लेगा रेक्टम, स्टोर कर लेगा। चलो ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ खास नहीं लिखना था। अब हम बात करते हैं रेक्टम की, तो रेक्टम के अंदर कुछ लिख लेंगे अपन कि जो भी रिमेनिंग, अभी हमने क्या कहा, जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड, एक तो अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट जो भी रह गया फूड का, अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट जो भी वेस्टेज के तौर पे रह गया है, ऑफ फूड, फूड से, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, इज स्टोर्ड इन इट, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में ये जो स्टोर करके रखेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। और जब हम बोलते हैं कि यार हमारी बॉडी जो इसको रिफ्लेक्स देगी कि हाँ अब आपको ये जो वेस्टेज है इसको बॉडी से बाहर करना है, ठीक है, तो उस टाइम ये जो स्टोर्ड वेस्टेज है ये बॉडी से बाहर हो जाती है, आउट ऑफ द बॉडी। तो हमने कंप्लीट कर लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इस वीडियो के अंदर। तो होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको ध्यान भी दिया होगा। तो इसके डायग्राम के अंदर एक बार फिर से मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो ये जो है, चलो कोई बात नहीं, इस डायग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा ही हम बह गए थे भावनाओं में, ठीक है ना।
तो वी विल टेक दिस डायग्राम। ठीक है जी, इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि जेजुनम हो गया हमारा, तो हम जेजुनम इलियम तक टिक नहीं करेंगे, ठीक है, पहले ही बहुत हो चुका। सिकम के बारे में फर्स्ट, कि ये वाला जो पार्ट है ये सिकम पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। इसके बाद में हमने बात की ये असेंडिंग कोलोन हो गया हमारा, इधर जा रही है, ठीक है, डक्ट जा रही है। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है, ये हमने कहा डिसेंडिंग पार्ट हो गया हमारा, डिसेंडिंग कोलोन। और ये लास्ट में कुछ हमारा सिग्मोइड कोलोन होता है, तो हम इसकी भी बात कर लेंगे, सिग्मोइड कोलोन। और अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम के बाद लास्ट में क्या है हमारा एनस, तो एनस से रिलीज हो जाता है वेस्टेज बाहर बॉडी से। तो होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एंड थैंक्स टू वॉचिंग अस, थैंक्स टू वॉचिंग राइजिंग स्टार्स अकेडमी, थैंक्स टू वॉचिंग आवर वीडियो। सो वी विल कनेक्ट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मेजर ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो होप सो आप सभी को इंतज़ार रहता होगा। तो जो भी मतलब ये वीडियो जिस भी बंदे के काम आ रही है, जिस भी स्टूडेंट के काम आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा यार फील आए कि हाँ यार चलो हमारे अंदर भी जोश आए कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और क्या कुछ नया ला सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू एंड बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे होम।